हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हम इतिहास के प्रश्न देखेंगे और यह हमारा पार्ट 2 रहेगा। इस क्लास में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? हमें यहाँ पर बताना है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी वेदव्यास और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। हमारा प्रश्न कह रहे कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अल हजाज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? हमें यहाँ पर बताना है तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी बाबर तथा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बाबर तथा राणा सांगा, ऑप्शन डी है शेरशाह तथा हुमायूं। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 कह रहा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहे कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? हमें यहाँ पर बताना है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी है मिनास उस सिराज। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इल्तुतमिश था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहे कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हमें यहाँ पर बताना है कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए है राजतरंगिणी, ऑप्शन बी मिताक्षरा, ऑप्शन सी अमुक्त माल्यत और ऑप्शन डी है कर्पूर मंजरी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा अमुक्त माल्यत। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यत पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? हमें यहाँ पर बताना है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि गोल गुम्बज कहाँ है? हमें यहाँ पर बताना है गोल गुम्बज कहाँ है। ऑप्शन ए है पुरी, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है कोणार्क। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा बीजापुर में। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहे कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? हमें यहाँ पर बताना है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था। ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप,
ऑप्शन सी है राणा कुंभा और ऑप्शन डी है कुंवर दूजा सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहा है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। हमें यहाँ पर बताना है भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी है उमर शेख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबर। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, तो बाबर था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए है ब्रिटिश तथा बाबर, ऑप्शन बी अकबर तथा हिमू, ऑप्शन सी बाबर तथा इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। हमें यहाँ पर बताना है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1527 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1565 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1576 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13 के कह रहे हैं कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। हमें यहाँ पर बताना है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन ए है फिरदौसी, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी अकबर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1509, ऑप्शन बी 1657, ऑप्शन सी 1699 और ऑप्शन डी है 1707। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1699 में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। हमें बताना है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए तलवंडी, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पटना साहिब, ऑप्शन डी आनंदपुर साहिब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तलवंडी में। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। हमें बताना है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है मैसूर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय,
ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमारा इतिहास का पार्ट 2 है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।